हेलो दोस्तों नमस्कार। देखिए परसेंटेज की मतलब कि पार्ट 4 है ये। परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ RS अग्रवाल से और पार्ट 4 है और शानदार तरीका होगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, देखो नोट्स किसी के भी नोट्स हो, उनके नोट्सों को कोई भी तोड़ मरोड़ के कर सकता है, लेकिन बुक कराना बड़ी बात होती है। तो आप बुक को करिए, किसी भी एक बुक को ले लीजिए, उसको एक पढ़ाई का भी नियम होता है कि आप 10 सवाल ना करके एक मतलब कि 10 बुकों को ना पढ़ के एक बुक को आप 10 बार कर लो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में, तो आप RS अग्रवाल की ये एक्सरसाइज ही कर लो, बेनिफिट। ठीक है, आप 5-6 बार कर लो इस बुक को, खत्म कहानी, बात खत्म, टेंशन दूर हो जाएगी मैथ्स की। ठीक है, देखिए एक संख्या का 35%। देखो एक कोई संख्या मान लो आप अपने पास से, मैंने मान लीजिए x, उसका 35%। ठीक है, उसका मतलब कि एक संख्या का, इसने कहा कि 740 का मतलब गुणा 35%। एक संख्या से 34 अधिक है, कोई संख्या है भाई, कोई संख्या है उससे क्या है 34 अधिक, कोई संख्या x है उससे 34 अधिक है, तो बराबर का चिन्ह जब बीच में लगा दिया और मैं 34 इसमें जोड़ दूं तो ये बराबर थोड़ी ना रह जाएगी। फिर समझ रहे हो बात को? नहीं, अगर ये 34 अधिक है, 34 इसमें जोड़ूं मैं, जब ही तो बराबर होएगी बात। मानोगे नहीं मानोगे? ठीक है, तो इक्वेशन बन गई, कुछ नहीं है। परसेंटेज को हटाओ, नीचे 100 से भाग करो। ठीक है जी, आपको देखो 5 से इसको काटूंगा मैं 20 बार और 5 से काटूंगा 7 बार। ठीक है जी, और उसके बाद 0 से 0 इसको काटूंगा मैं 37। ठीक है जी, 7 सत्ते 49, 49 का हो जाएगा 9 और 7 तिया 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 259। ठीक है, 259 को मैं अगर इसको इधर लाऊं तो ये घट जाएगा, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं इधर लाऊंगा, तो 259 माइनस 34। ठीक है जी, x बराबर 34 में इसमें से घटाऊंगा, 9 में 4 गया 5 और 225। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, उसने आगे कहा कि इस संख्या का, ये तो वो संख्या आ गई x, अब उसमें कहा उसने कि इस संख्या का 2/5 कितना है, यानी जो 225 ये संख्या है इसका 2/5 पूछ रहा हो। 225 का 2/5, 5 चौक 20 और 5 9 45, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25। ठीक है जी, पूरा कट जाएगा और 45 दूनी 90 आ जाएगा, बात खत्म, उत्तर आगे 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, 58 क्वेश्चन है, किसी वस्तु 10% तथा 10% की दो क्रमागत, देखो 10% तथा 10% की दो क्रमागत वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। कई तरीका होते हैं इस सवाल को करने के, कम से कम 2-4 तरीका होते ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं जैसे कि 10% की दो क्रमागत, इसमें कहा वृद्धियां हैं, एक तरीका तो आप सिंपल लगा दो कि 10% की वृद्धि है, फिर 10% की वृद्धि है बटे 100। ठीक है जी, तो आप 0 से 0 काट दोगे, 11 और 11 121। कोई भी चीज़ 100 से अधिक होती है, क्योंकि 100 से अधिक ही तो माना हमने, 100 को माना है, जितना 100 से अधिक होती है उतने की वृद्धि हो जाती है, 21% के बराबर है। यानी या तो 21% वृद्धि ले लो आप, या 10% की दो, मतलब बात एक ही है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, एक तरीका और देख लीजिए इसका आप, इसमें कह रहा 10% की वृद्धि, यानी 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि, कोई चीज़ पहले 10 थी अब 11 होगी, दोबारा फिर 10 से 11 होगी, 10 की गुणा करूंगा 100, 11 की करूंगा 121, कितने की वृद्धि 21 की, 100 पे गुणा 100, 21% ही आएगा जी। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर होगी बात। एक तरीका और देख लो, अब आप देख ही रहे हो, तो अगर एक तरीका पढ़ा होगा आपने x + y + xy/100। ठीक है जी, तो इस तरीके को क्या होता है कि आप वृद्धि हो रही है दोनों में, यानी 10 + 10। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, समतुल्य बट्टा होता है। ठीक है जी, क्या होता है, समतुल्य बट्टा होता है, तो इसमें आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्लस 10 × 10 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यानी 10 और 10 20 + 1 बराबर 21। ठीक है, क्लियर है बात? और तरीका समझना और भी चाहिए तो बता देंगे। ठीक है, कमेंट में बता दे करो। ठीक है जी, इस सवाल में कुछ नहीं था। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसी में 20% तथा 20% के दो समतुल्य मतलब किसी एकमात्र बट्टे के बराबर होंगे। ठीक है, वृद्धियाँ की गई, क्रमागत वृद्धियाँ की गई, तो वृद्धि का मतलब क्या करोगे आप, 20 और 20 40। ठीक है, 20 और 20 40 कर दो,
दोनों के बाद एक एक बाद पॉइंट लगा दो और गुणा कर दो, 4 और जोड़ दो, एक टोटल आ गई 44% की वृद्धि। ठीक है जी, क्लियर है बात। अगर मैं आपसे इसी सवाल में बोलूँ 30% की कहे वो, ठीक है जी, 30% की कहे इस सवाल में, तो आप क्या करोगे, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है जी, एक एक के बाद पॉइंट लगा दो और गुणा करके जोड़ दो, 3 3 9 और जोड़ दो, 69। क्लियर है बात, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ 20% और 20% मान के चलो 3 दे दी वृद्धि, फिर क्या करोगे, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करो। इसका मतलब अभी देखा मैं 44 के साथ फिर 20 को कर लो, 20 और 44 64, एक के बाद पॉइंट लगाओ तो 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88, इतना और जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 72.8। यानी कुछ नहीं है सवालों में, आगे सवाल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये तो बकवासबाज मतलब बेकार की बात है कि सवालों को, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं है, कैसा ही सवाल आ जाए आपके सामने सबको हिट करोगे आप। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 59 क्वेश्चन है आपका। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% वृद्धि की गई, यदि बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या है। आप खुद बताइए मुझे, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, और 20% का मतलब होता है 1/5। इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, नहीं होना चाहिए आपको, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। इस 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी कोई चीज़ आप खुद बताओ मुझे, 10% की वृद्धि का मतलब क्या है, आप बताओगे जी x थी कोई चीज़, ठीक है, 10% की वृद्धि होगी और वृद्धि की गई, यदि बढ़ा हुआ मूल्य ये है, मैंने माना कोई मेरे पास जो था निश्चित मूल्य वो x मान लिया, 10% की वृद्धि हुई गुणा, कोई एक बात होता है 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 1/10 है, 10% की वृद्धि का मतलब 1 की वृद्धि हो रही है 11/10 गुणा 20% का मतलब 1/5, यानी 20% की वृद्धि हुई, तो 5 पे 1 की वृद्धि 6/5। अंतिम मूल्य कितना बढ़ा हुआ, 33। ठीक है जी, 11 से काटूंगा 3 बार में। ठीक है, आप खुद देखो, 3 से काटूंगा इसको 2 बार में। ठीक है जी, 2 से काटूंगा इसको 5 बार में, 5 पूरे 25, x बराबर 25, बात खत्म। क्लियर है, उत्तर ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 60वां क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। आपके पास बुक होगी RS अग्रवाल की, आप उसमें क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्रमवाइज करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन अगर मैं छोड़ूंगा अभी, तो वो ऐसा क्वेश्चन छोड़ूंगा जो बिल्कुल चिल्लू जैसा होगा। ठीक है, मतलब बेकार क्वेश्चन होगा, आप कर लोगे उसको, मैं ऐसे कहने का मतलब मेरा। तो 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। ठीक है जी, आपको एक चीज़ बताऊं मैं, जैसे कि अगर मैं कहने लगूं आपसे कि 20% तथा 5%, तो आप एक काम करो, एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, यही तो होता है। ठीक है जी, अगर मान के चलो इसने कहा है कि 20% की छूट दी, माइनस लगा दिया, फिर 5% की छूट दी, माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है बात, क्लियर है जी। उसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों की गुणा कर दी, 20 × 5, ठीक है जी, बटे में 100, 5 खत्म। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -25 और +1 बराबर 24। क्लियर है बात, तो इसका माइनस का मतलब यही है। क्लियर हो चुकी होगी बात। और एक तरीका और अगर मैं आपको बताऊं, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पर 1 की छूट दी उसने, 5 से कोई चीज़ 4 होगी। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 पे 1 की छूट दी, 20 से कोई चीज़ कितनी होगी, 19 होगी। 20 पंजे 100, 19 चौक 76, आप खुद बताओ 24 की छूट है कितने पर, 100 पर, और गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 24%। ठीक है दोस्तों, क्लियर, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाओ मिस्टर सचिन। देखिए अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा प्रारंभिक संख्या परिणामिक, देखिए परिणामिक जो यानी कि 20% की वृद्धि के बाद परिणामिक संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने % होगी। ठीक है, देखो इसमें करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, 20% का मतलब होता है 1/5,
तो दोनों में 20% की वृद्धि कर रहा है। 5 से कोई चीज़ 6 होगी, फिर 5 से कोई चीज़ क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, उसने कहा है कुल वृद्धि, उसने कहा संख्या में पुनः वृद्धि 20% की जाए तो कुल वृद्धि कितने परसेंट होगी, बता सकते हो आप कितने परसेंट होगी? आप खुद बताओ मुझे कि 5 पूरे कितने होते हैं, 25 होते हैं, और 6 छांग कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है जी, आप एक बात बताइए मुझे, हम कोई भी चीज़ कंपैरिजन करेंगे, मैंने देखा इस पर कितने की वृद्धि हो रही है जी, आप खुद बताओ। 16 की हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 16 की वृद्धि हो रही है। कितने पे वृद्धि हो रही है, 25 पे, और गुणा 100, 25 4 बेर में। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है? आप एक बात, इसमें एक काम करो, इसमें क्या करना है आपको, एक काम करना है, इसे एक इस तरीके से करो पहले इसको, फिर मैं बता। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, यानी पहले अभी जो मैंने पीछे एक तरीका बताया उससे करो आप। 20 भी और 20% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 20 की वृद्धि करी, फिर 20 की करी प्लस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों की गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा, यानी 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 20 40, और 4 44। क्लियर है बात? इतने क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आप मुझे खुद बताइए क्या बताओगे, इसमें एक तरीका और है। ठीक है, आप एक काम करिए, जैसे कि एक ट्रिक, अगर डायरेक्ट आप हमेशा इसको करो तो आपको एक काम सोचना है, जैसे 20% और 20% की वृद्धि कर रहा हो, आप सीधा इन दोनों को जोड़ोगे 40, एक के बाद पॉइंट लगाओगे दोनों में, और दोनों की गुणा कर दोगे +4, कितना आ जाएगा, 44%। ठीक है जी, क्लियर है बात? ठीक है, तो आपको क्या करना अब इस सवाल में, यानी कि ये कह रहा है वृद्धि वृद्धि, तो ऐसे सवालों में हमेशा इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 से 6 हो रही है, फिर 5 से 6 हो रही है, 25 पे। ठीक है, 16 की वृद्धि। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देखना होगा। देखिए कुछ नहीं है सवाल में, जोसेफ की आय में, ठीक है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है जी, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने % वृद्धि करनी होगी? आपको एक चीज़ बताऊं मैं, 10% का मतलब होता है, यानी कि कोई चीज़ आप खुद बताइए, जैसे कि मैं कहूँ 10% की कमी कर दी, कोई चीज़ 10% का मतलब 1/10 होता है। क्लियर है बात? अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि पहले उसकी आय 10 थी, ठीक है, अगर मान के चलो पहले उसकी आय कितनी थी, 10 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, 1 की कमी होगी, तो इसका कहने का मतलब उसी लाने के लिए उल्टा, तो उल्टी गुणा करनी पड़ेगी, फिर आपको 9/10 करनी पड़ेगी। मानोगे नहीं? इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। तो आप बताओ, जब ही तो 1 आएगा, यानी कहने का मतलब पूर्व आएगी चीज कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप खुद बताओ, पहले उसकी आय को 10% कम किया, यानी कि 10 से 9 किया, अब क्या करेंगे, 10% की कमी की, अब क्या करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। खुद ही बताओ, 1 की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, पूर्व स्तर पर लाने के लिए ध्यान से देखो आप, 10% का मतलब होता है कोई चीज 1/10, 10 से कोई चीज क्या होगी, 9 होगी। अब 9 से हमें 1 की वृद्धि करनी है। ठीक है, अगर 9 से 1 की वृद्धि करनी है तो 1 की वृद्धि करेंगे, 9 पे करेंगे और गुणा करेंगे 100, तो 11 से ही 1/9 आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, पहले आप 1 की कमी कर रहे हो, फिर 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब ही 1 आता हो, तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ, फिर मैं बता रहा हूँ, 10% कमी का मतलब होता है कि 10 से कोई चीज़ 9 होगी, उसको पूर्व स्तर पर लाने के लिए आय में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 9 से 10 लाने की 1 की वृद्धि, 9 पे गुणा 100। ठीक है, करो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन देखो, सवालों में कुछ नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, आप क्या करे करो, अपनी किताब खोले करो, 63वें क्वेश्चन ये वीडियो में क्वेश्चन अपनी किताब से करो, उसके बाद वीडियो से देखो जहाँ टकरे हो आप। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 600 एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर कोई संख्या है जी, उस संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। क्लियर है बात? तो आप मुझे खुद बताइए, मैं परसेंटेज को हटाता हूँ, 100 से भाग करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 2 बार में। ठीक है जी, 75 दूनी 150 दूनी 300, x - 300 बराबर 320। तो आप खुद बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 620, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। ठीक है, बात खत्म, 620 आपका उत्तर। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, टेंशन फ्री होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल मौज।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 64वां क्वेश्चन है, फूलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, ठीक है जी, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। आप खुद बताइए, मूल्य में कमी करने पर बिक्री अधिक हो जाती है, 40% हो जाती, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जब कमी और वृद्धि हो, 2% की बात करो, सीधा आपको वही तरीका अपनाना, ठीक है। आप खुद बताइए मुझे, क्या बताओगे आप। देखो 30% कमी कर दी, ठीक है जी। 30% कमी करने का मतलब, कोई चीज़ मान के चलो, मैं इसको कई तरीके से आपको बताऊंगा। 30% का मतलब, कोई चीज़ 100 थी, ठीक है जी। 30% कमी करने के बाद, या आप डायरेक्ट ऐसे ना करो इसको, कैसे, 30% कमी कर दी यानी 70 बची, 40% की वृद्धि 140 बटे 100, 14 सत्ते 98। अब कोई चीज़ 100 मानी हमने, 98 बची, 2 की कमी होगी। क्लियर है बात, क्लियर है जी, ठीक है, क्लियर। तो और भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, नो डाउट, सारे ही तरीके, जैसे कि 30% की वृद्धि होगी, कमी होगी, आप तोड़ोगे इसे, फ्रैक्शन में करोगे, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कि मैं कहूँ 30% की कमी होगी, 30% कमी मतलब समझते हो, 3/10, यानी 10 से 7 की, 10 से कोई चीज़ 7 बची, तो 10 7 बची, 40% अधिक, यानी कि 100 से कोई 10 से कोई चीज़ 14 होगी, ठीक है। क्लियर है जी। 14 सट्टे 98 और 20, देखो ऐसे समझ नहीं रहे आप बात को, पता नहीं कैसे हो रहे हो। 30% की कमी, 30% का मतलब 3/10 कमी हो रही है, ठीक है। कमी हो रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है। उसके बाद 40% की वृद्धि हो रही है, 40% का मतलब समझते हो आप, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ठीक है। आप खुद बताइए मुझे इस बात को, खुद बताइए। देखो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कोई चीज़ 5 थी और कितनी होगी आप बताओ, 2 की वृद्धि होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। तो आप खुद बताइए, इनकी मल्टीप्लाई मैं करूँगा 50 और ये हो जाएगी 7 सत्ते 49। कोई चीज़ 100 पर देखी जाती है, अगर ये 100, देखो इसका दुगना 100 है तो इसका दुगना 98 और 98 और 100 पे 2 की कमी, तो वही कमी मानी जाती है, 100 पर ही देखा जाता है। 2 की कमी 100 पे बटे 100 गुणा 100, 2 ही आएगा उत्तर, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ भी ना इनमें, फिर बता। देखो इसमें क्या है, इस सवाल में क्या है आप खुद बताइए। चीनी के मूल्य में, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। देखो कुछ नहीं है, फिर मैं ये बात बता रहा हूँ। देखो 40% की वृद्धि कर दी उसने, ठीक है। आप खुद देखो 40% वृद्धि का मतलब समझ रहे हो आप, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी उसने क्या करा, 5 से कोई चीज़ 7 कर दी, यानी कि 20 पर इतने की वृद्धि कर दी। यानी कोई चीज़ पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 7 होगी, तो दोबारा कितनी करनी पड़ेगी, उल्टा करना पड़ेगा, जब तो वो वहाँ पर आएगी भाई, जब तो वो चीज़ पूर्व मूल्य पर आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि 40% वृद्धि करने पर आप खुद बताइए 100 से कोई चीज़ कितनी होगी, 140 होगी। तो कितनी कमी करें हम, 40 की कमी करें, किस पे करें, 140 पे, और गुणा 100, ठीक है जी। 20 से 7 बार में और 20 से 2 बार में, ठीक है। 200/7, 200/7 का मतलब होता है 28 सही 4/7। क्लियर है बात। क्योंकि आप खुद बताओ, 100/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, तो 100 का दुगना 200 होता है, तो 14 सही 2/7 का दुगना करोगे 28 सही 2/7। मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था बेसिक क्लास में ये चीज़, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 28 सही। देखो ऐसे करते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, ठीक है जी। कितना बचा 4, 7 दूनी 14, 6 बचा। उसके बाद 7 या 8 56, 4/7, ठीक है। ये बेसिक क्लास में मैंने बताई थी बात, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 100, देखो ऐसे करो, आप क्या करोगे। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 100/7 है जैसे कि, तो इसका मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7 होता है। अगर मैं इसका दुगना करता हूँ, 200/7 करता हूँ, तो इसका भी तो दुगना हो जाएगा, यानी 28 सही 4/7। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कंपटीशन का ज़माना, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर मारोगे देखते नहीं, ठीक है। अगले सवाल पाओ। देखो खुद ही देखिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो सवाल क्या कह रहा, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर वस्तु की खपत कितने % कम की जाए कि खर्च न बढ़े। देखो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इसने ये कहा है कोई चीज़ 100 थी, 120 होगी। आप खुद बता सकते हो इस बात को, तो भाई कितने कमी, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच गई, उल्टी लानी है मुझे, 20 की कमी करूँगा कितने पे, 120 पे, और गुणा मारूंगा 100 की,
ठीक है। आप खुद बताइए मुझे 20 से कै बार, 6 बार, और 20 से कितनी बार, 1 बार। तो इसका मतलब क्या होगा, 100/6 का मतलब क्या होता है आप जानते नहीं हो, मैंने खूब 1,00,000 बार बताया आपको कि ये होता है 16 सही 2/3। ठीक है, कितना होता है, 16 सही 2/3। करोगे कैसे, इसको 3, इसको 50, ठीक है, 16 3 48, 2 50/3 ही तो है। क्लियर बात। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, देखो इसमें एक लॉजिक होता है, आप खुद ही देखो, 20% की वृद्धि कर रहा हो, 20% मतलब 1/5 होता है, ठीक है। उसने वृद्धि करी, कोई चीज़ 5 थी तो उसने अब 6 कर दी, फिर उसके बाद कितना करना होगा उसे, 5/6 ही तो करना होगा, खुद बताओ। तो इसका मतलब जब भी तो वो चीज़ वही रहेगी बराबर, 1 के बराबर रहेगी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब वही है, उसी मूल्य पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 की कमी करनी पड़ेगी, 6 पर गुणा 100, 16 सही 2/3। करो कैसे ही भी उत्तर वही आएगा, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देखो जल्दी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, ठीक है, चीनी के मूल्य में क्या होने पर, 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है, ठीक है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है यानी वर्तमान मूल्य पूछा, 2 चीज़ बताऊंगा, वर्तमान और ओल्ड की, यानी न्यू रेट और एक ओल्ड रेट, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी पड़ेंगी, कभी भी अगर 10% की कमी कह रहा आप कमी लिखो, या वृद्धि कह रहा आप यूं की लीड, इस चीज़ को हमेशा यूं ही लिखोगे, कमी कहे या वृद्धि कहे लिख दो जी, गुणा जितने रुपए कहे लिख दो जी, हर सवाल में कह रहा हूँ इस टाइप के, ठीक है। बटे में आ जाओ, जो केजी का इतना केजी अधिक इतना केजी, ठीक है, या कम, तो वो हमेशा नीचे लिखना आपको 6.2। क्लियर है बात, गुणा लगानी। अब बात बस ये इस चीज़ में चेंज करना है इस टाइप के सवाल में हमेशा। क्लियर है जी। उसने कहा खरीद सकती, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना, आप खुद बताइए, 10% कमी हो रही है, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा। अगर मैं खुद बताऊँ, अगर मैं 10% की कमी कह रहा, अगर मैं 90 का लाऊँ तो घटा हुआ मूल्य नहीं आएगा, अधिक मूल्य आएगा पहला वाला। मुझे घटा हुआ चाहिए, नया मूल्य चाहिए। नया मूल्य निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, नीचे 100 करोगे, याद रहेगी ये चीज। और वैसे भी अगर थोड़ा सा भी लॉजिक आप लगाओगे, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा, घटा हुआ मूल्य जब यहाँ पर 100 होगा जब ही घटा हुआ आएगा, अगर 90 कर दूंगा तो मूल्य बढ़ा हुआ आएगा। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब आप एक बार बताओ, मैं यहाँ से पॉइंट हटा के और एक और 0 ऊपर बढ़ा दूँ तो 100 से 100 बिल्कुल आराम से कट जाएगा, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं भाग करूंगा 5 बार 5 बार, और ये कितना आ जाएगा, 8 बार, ठीक है जी। अब आप मुझे खुद बताओ, देखो एक चीज़ बता सकते हो आप, देखो एक चीज़ बताओ आप, लास्ट में 8 आ रहा और इसमें इकाई का अंक 8 है, ठीक है जी। इसमें इकाई का अंक 8 है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इसका ये 8 बार में जाना चाहिए। क्लियर है बात, कितनी बार में जाना चाहिए, 8 बार में। तो आपको इन सवालों में क्या करना होगा, एक चीज़ पर ध्यान देना होगा। इससे मैं अगर इसमें भाग करता हूँ तो कितना आएगा, बता सकते हो भाई, खुद ही बताओ। 31 एकम 31 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, वैसे तो मैंने बता दिया 18 आएगा कि इकाई का अंक 18 आ रहा है, इसमें लास्ट में भी 18 एक बार में ही कटेगा 31 से, ठीक है, 1 से। उसके बाद 31 एकम 31, 55 है वहाँ पे, 55 है वहाँ पे, देखो 31 और कितना बचा, 24 बचा, यानी 248, 3 8 24, यानी 8 बार में, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत। आप गुणा कर लो, 18 एकम 18, 18 3 54 1 55, वही आ रहा, ठीक है। तो उत्तर क्या आ गया, 18 है। किसी को कोई डाउट, नो डाउट, क्लियर। अगला देखो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखिए कैसे देखोगे, ऐसे देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे देखिए, अगला क्वेश्चन 68वां क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, आप खुद बताओ। कोई चीज़ मैंने क्या कर दी, 100 थी, 10% की कमी 90 होगी, अब वो कह रहा है अपरिवर्तित रखना, तो वही काम करना आपको, 10 की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। किस पर भाई, किस पर, 90 पे ही तो करनी पड़ेगी, और गुणा 100, तो वही 9 सही 1/11 सही 1/9, ठीक है। क्लियर है बात, क्योंकि 0 से 0, 100/9 का मतलब 11 से 1/9 ही होता है, ठीक है। या आप ऐसे देखो, 10% कमी कर दी, 10% कमी करने का मतलब समझते हो आप, 10% का मतलब होता है 1/10। कोई चीज़ 10 थी, अब 9 कर दी, ठीक है, तो उसको वही रेट लाने के लिए 9/10 करना पड़ेगा भाई, जब भी कटेगी जब भी तो वही चीज़ आएगी, मानोगे नहीं, जब भी तो 1 आएगा,
क्लियर है ये चीज़। आप खुद बताओ, आपको क्या करना पड़ता है, कमी करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पर करनी पड़ेगी, 9 पर, 1 की वृद्धि 10, ठीक है, 9 पर 1 की वृद्धि और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। कैसे ही कर लो आप, सवाल वही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 69 क्वेश्चन। अब देखिए आप इस सवाल में क्या है, इस सवाल में इंपॉर्टेंट देखो, आप देखो इस सवाल को, किसी वस्तु पर, देखो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए 69 और 70, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, मतलब इस टाइप के करा दिए थे। बार बार उन्हीं सवालों को कराने से क्या मकसद है, ठीक है। आपको अगर सवाल समझ नहीं आए या अगर सवाल समझ में आ जाए तो एक टाइप के 1000 सवाल करने से क्या आप यही सिद्ध करके दिखाओगे हमें मैथ आ गया, नहीं। अरे एक टाइप के अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो कितने ही सवाल कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टाइप नहीं समझ, जितने ज़्यादा टाइप दिमाग में होंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप खुद देखिए, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रह रही, उसके व्यापार में कितने % कमी आई। आप एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ क्या बताओगे भाई, खुद एक चीज़ बताओ, 4% थी और बढ़कर 5% होगी, रेट का उल्टा कर दो, ठीक है जी, ये हो जाएगा। आप खुद बताओ, अपरिवर्तित मतलब दलाल की आय अपरिवर्तित, उसके व्यापार में कितने % कमी आई। 1 की तो कमी आएगी जी, कितने पर आएगी जी, 5 पर आएगी, और गुणा 100 कर दो तो 20 आएगा। खरा है ना, खरा होगा तो ये बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, ये 4% है, ये हो गया 5। अब ये 5% हो गया, तो आप बताइए 1% की कमी तो आएगी भाई, खुद बताओ ये 1% की कमी कब आएगी, जब ये 5 से 4 होगा। रेट को उल्टा कर दो, यहाँ तुम्हें कमी दिख रही है, रेट बढ़ेगा तो उल्टा होगा ना वो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगी। समझ ले करो ऐसी चीज़ों को, कमी ये तो आप एक भाई रेट बढ़ रही है तो मूल्य तो कम हो रहा है, इसका मतलब ये है ना। आप खुद बताओ, आपको मैं ब्याज पे कोई रुपए दे रहा हूँ, तो आपको अगर रेट बढ़ा दो तो पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रेट का उल्टा होता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए आप, अब खुद ही देखिए इस सवाल में भी क्या कुछ नहीं है। मैं सीरियल वाइज जितने सवाल कराऊंगा, एक्सरसाइज बी भी कराऊंगा और उसके अतिरिक्त भी नए पैटर्न में आपको कुछ सवाल दे रखे हैं 10 या 20, उनको भी कराऊंगा। लेकिन वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। पहले आप खुद सब्सक्राइब करिए। देखिए, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका जो रेट है यानी 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया, ठीक है जी। इसका प्रारंभिक विभाग प्रति कुंटल कितना था, कुछ सवाल है तुम्हारी की। सवाल में तो कुछ है ही नहीं भाई, आपने तो देखते नहीं, ऐसे डर गए इस सवाल को। मेरे भाई देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। आपका रेट पहले 100 था, ठीक है जी, 20% कमी आ गई, इसमें 20% कमी आ गई जी, ठीक है। तो अब हो गया 80। आप बताओ जब आपका जो भाव हो 20% कमी है, पहले 100 रुपये था भाव, अब 80 हो गया, 80 की वैल्यू 800 है, एक जीरो ही तो बढ़ रही है, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा दो, 1000 हो जाएगा, बात खत्म। भाई इसका ये 10 गुना रेट, तो हमारा पहला रेट भी 10 गुना कर दो, 1000 आ जाएगा, बात खत्म। बताओ आप हैं, कर दो तो सब्सक्राइब और शेयर। नमस्कार।